वेलकम। नाउ बच्चों, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस किया था। अब मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ और देखेंगे ये जो क्वेश्चन जो है, जो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बनाए थे उससे एंटायरली, टोटली, कंप्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चन बनाया था उसमें हमने दो थ्योरम यूज किया था। SAS डिग्री वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 शायद या 4 में भी, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हमने 5 से बनाया है 11 तक, सब में ट्रायंगल जो प्रूफ हुए हैं एंगल लाइन से। अब ये देखिए जो तीसरा बच गया हमारा, तीसरा कौन सा बच गया? साइड साइड साइड। तो ये केवल दो क्वेश्चन आपके पास आपके एनसीईआरटी में है जो कि SSS से बनेंगे। ये दोनों क्वेश्चन मैंने साइमल्टेनियसली लिखा है और इसको इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं दोनों क्वेश्चन की कंडीशन को मैं डिस्कस कर रहा हूं और गौर करेंगे आप और एक चीज सोचने और फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या-क्या सिमिलरिटी है और क्या-क्या डिफरेंसेस है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 12, ABC and PQR, AD and PM are medians। चलिए मीडियंस पहले मैं आपको बता दूं मीडियंस क्या होता है, आपको पढ़ेंगे। मीडियंस हो गया, सपोज एक ट्रायंगल ले लिए और ABC, line segment joining the midpoint of opposite side drawn from the opposite vertex। इसको लिखना चाहेंगे, लिख सकते हैं line segment joining the midpoint drawn from opposite vertex of a triangle is called median। तो जब भी हम मीडियन ड्रॉ करेंगे बच्चों, वो बेस को दो इक्वल भाग में बांटता है। दैट इज इस खासियत, दैट इज इट विशेषता। दैट AD is the median, line segment joining the midpoint of the base drawn from opposite vertex। तो ये डेफिनेशन आप समझ जाएंगे और इसको उदाहरण लेंगे, इसका यूज हम लोग करेंगे मीडियन टर्म में। चलिए अब बहुत जल्दी से मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। इस क्वेश्चन में क्या है, AD और PM मीडियन यानी कि BD is equal to DC and QM is equal to M। फिर क्या है, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon is equal to AD upon PM, AD upon PM। देखिए दो साइड है, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM। अब तुरंत इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ AD और PM मीडियन दिया हुआ है, उसी ट्रायंगल में है ABC और PQR, और AB upon PQ is equal to AC upon PR। ये टर्म अलग है बच्चों, यहाँ पर है BC upon QR, यहाँ है AC upon QR, बाकी AD upon PM इसके भी इक्वल है और दोनों ही कंडीशन में इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है। लेकिन ये जो अंतर है कि यहाँ पर BC upon QR इक्वल है और यहाँ AC upon PR डिफरेंट PR इक्वल है। ये अंतर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को बहुत अलग कर देगा। क्या अलग कर देगा, अब उसके विषय में हम लोग बातें करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर मैं आपसे बातें करूं कि हमको एलिमिनेशन में जाना, जैसे मैंने हिंट दे दिया था कि साइड 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 है बच्चों, तो इसमें कहीं भी हम देख रहे हैं एंगल की चर्चा नहीं है, कहीं भी एंगल की चर्चा नहीं है। हमारे पास दो कंडीशन है, एंगल 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 और साइड एंगल साइड। इन दोनों में एंगल की चर्चा है तो अपने आप ये दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब दिमाग में इसके विषय में सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में कहीं भी एंगल की चर्चा नहीं है। तो हमारे लिए हमारा अर्जुन की चिड़िया का आंख क्या हो गया, साइड साइड साइड। अब इसी आंख पर, इसी चिड़िए की आंख पर हमको निशाना लगाना है और दोनों क्वेश्चन को एकदम किल कर देना है, सॉल्व कर देना है। तैयार है बच्चों? चलिए अब इसमें आते हैं ग्रुप में। AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM।
इट इज गिवन। हमने देखा है कि ए बी मीडियन है। अब इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेशियो में कोई भी अंतर नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2 अपॉन क्यू आर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी एन। तो जैसे ही हमने हाफ किया तो हमको एक रेशियो मिलेगा बच्चों, और वो रेशियो क्या मिलेगा इस स्टेप में करके आएंगे तो कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन 2 क्या हो गया BD हो गया, क्योंकि मीडियन क्या करता है बेस को डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या कहेंगे BD अपॉन QM, BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब चलिए ये जो हमको रिजल्ट मिला इसको डिस्कस करेंगे। हमको कंडीशन गिवन फिगर में कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो ये दोनों ट्रायंगल में शेड कर दे रहा हूं बच्चों। तो ये दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमको क्या मिल गए प्रोपोर्शनल मिल गए। तो जैसे ही इसके इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल मिले क्रिस्प के अनुसार, तो क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बिकॉज ऑफ क्रिस्प। क्रिस्प मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब दूसरा वेक्टर ट्रिक, ये पहला वेक्टर ट्रिक क्या है क्रिस्प, इसी से दूसरा वेक्टर ट्रिक को हम यूज करेंगे कि if two triangles are similar because of the corresponding sides are proportional, then we get one more result that their corresponding angles are equal. So we write here angle B is equal to angle Q because of CASTE, cast। ये भी मैंने आपको ट्रिक बताया था, corresponding angles of similar triangles are equal is the vector trick number 1। अब जब ये दोनों मिल गया तो हमारे पास क्या है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ is equal to BC अपॉन QR। देखिए BC अपॉन QR it is given, so from this two we can write here triangle ABC is similar to triangle PQR because of SAS proved। तो ये बच्चों क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि इसी क्वेश्चन में हमने जो सिमिलैरिटी के जितने भी सारे फैक्ट्स थे हमने यूज किया। हमने साइड थ्योरम को यूज किया, यहाँ हमने उससे एंगल को इक्वल किया और एंगल को इक्वल करके हमने SAS थ्योरम का भी यूज किया, तो हमको ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। अब इसको आप बता लोगे क्योंकि जब ये क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं दाएं से बाएं जाऊंगा जैसे उर्दू लिखते हैं, तो इस क्वेश्चन को मुझे मिटाना पड़ेगा बच्चों। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। कंडीशन हमारा क्या है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये AC अपॉन PR ही इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 14 को क्वेश्चन नंबर 12 से अलग करता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में है BC अपॉन QR और यहाँ है AC अपॉन PR। तो ये कंस्ट्रक्शन की जरूरत 12 में नहीं है, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन की जरूरत हमको 14 में पड़ती है। क्या कंस्ट्रक्शन? प्रोड्यूस AD up to E such that DE is equal to AD and join EC। Produce PM up to point K such that MK is equal to PM and join KR। ये क्रिया आप इससे समझ गए बच्चों। अब इस क्वेश्चन में मैं दाएं से बाएं चलता हूं और इसको मैं मिटाता हूं। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लो। चलिए अब इसको मैं मिटा, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब यहाँ आते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ प्रूफ लिखूंगा। इस क्वेश्चन में
मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं। वी आर गिवन दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज गिवन। यहां मैंने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था बच्चों, याद कीजिएगा। क्योंकि इसमें प्रोड्यूस किया है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा हमारा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू 2AD अपॉन 2PM। दोनों से मल्टीप्लाई किया था। अब आइए फिगर पर, AD को हमने D तक प्रोड्यूस किया, ये दोनों इक्वल है। AD का दुगना क्या हो जाएगा हमारा, AE हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा AE। उसी तरह PM का डबल क्या हो जाएगा हमारा, PK हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा PK। 3ds वाला PK नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन वाला PK। चलिए अब फिर इस 3 कंडीशन को फॉलो करो जो गिवन है। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ is equal to AC upon PR, that is equal to AE upon PK, AE upon PK। इसके पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ छोड़ दीजिए। पहले इन दोनों ट्रायंगल को पहले हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो लिखेंगे नाउ in triangle ADB and triangle ADB and triangle EDC, triangle EDC, इससे आपको क्या मिला बच्चों कि BD is equal to DC, BD is equal to DC, क्योंकि AD क्या है हमारा, मीडियन है। फिर कंस्ट्रक्शन से हमने लिया है AB is equal to D, यहाँ देखिए हमने लिया है AB is equal to D, AB is equal to D, ये मिल गया आपको कंस्ट्रक्शन से। अब लास्ट, ये दो एंगल क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ADB, एंगल ADB is equal to एंगल EDC, because they are vertically opposite angle। इससे आपको मिल गया triangle ADB is congruent to triangle EDC because of side angle side congruency, not similarity। तो जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल हमको congruent मिले तो हमको क्या मिल जाएगा, AB is equal to EC, AB is equal to EC because of CPC। अब बिना इतना ही काम हम नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, सिमिलरली क्या लिखेंगे, PQ is equal to KR, PQ is equal to KR। अब इस इक्वेशन का वैल्यू, इक्वेशन 2 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे बच्चों, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट किया। अब AB और PQ का वैल्यू यहाँ जो है इसको रिप्लेस करेंगे हम EC और KR से। चलिए, तो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन हाँ इसमें स्टेप्स ज्यादा होंगे। चलिए अब आते हैं, रिप्लेस इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब फिर मैं एक स्टेप और बाईं तरफ आया। अब इसमें हम रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन 1 में AB की जगह क्या लिखेंगे, EC अपॉन PQ की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, KR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PQ। अब इस कंडीशन को हम ऑब्जर्व करेंगे इस फिगर में। देखिए EC अपॉन KR, EC अपॉन KR
is equal to AC upon PR is equal to AE upon PK। तो अपने आप ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे सिमिलर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे ट्रायंगल ACE is similar to triangle PRK। triangle ACE is similar to triangle PRK because of side। समझ में आ गया? क्योंकि हमने यहाँ क्या प्रूव किया था is that EC upon KR is equal to AC upon PR is equal to AE upon PK। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और जैसे ही सिमिलर हुए हमको विक्टर ट्रिक 1 से मिला एंगल 1 is equal to एंगल 2। अब यहाँ लिखेंगे हम एंगल 1 is equal to एंगल 2। क्यों? CASTE मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। और इसी तरह हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 is equal to एंगल 4। एंगल 3 is equal to एंगल 4 यहाँ लिखेंगे सिमिलर। अब इससे मिल गया हमको एंगल 1 प्लस एंगल 3 is equal to एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 और 3 मिलकर क्या हुआ बच्चों? एंगल 1 और 3 मिलकर हुआ एंगल A और उधर एंगल 2 और 4 मिलकर हुआ एंगल P। हो गया? अब दो जो रिजल्ट है ये दोनों को हम क्या करेंगे उतार देंगे। AB upon PQ is equal to AC upon PR that is given। So triangle ABC is similar to triangle PQR because of SAS। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आपने देखा ये क्वेश्चन लगभग पूरा एक बोर्ड ले लिया प्रूफ करने में। ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों और 12 और 14 में जो बारीक अंतर मैंने बताया था उसको ध्यान में आप जरूर रखेंगे। इस क्वेश्चन को आप समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। योर होमवर्क 6.3 you have to complete NCERT in your maths copy। और in next video I will take your doubts from this exercise and also from the RS Agrawal of the same topic। All the best।